चलिए आज पढ़ते हैं एल्कीन से एल्कोहल बनाने का हाइड्रेशन बोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रेशन बोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड क्या है कि इस पहली बात तो अपन कुछ बातें हैं अपने को आप इस रिएक्शन के अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाइड्रेशन बोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे HBO। H यानी हाइड्रेशन, B यानी बोरेशन, O यानी ऑक्सीडेशन। दूसरी बात अपने को इस रिएक्शन के अंदर ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो वाटर का जो एडिशन होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। वाटर का एडिशन क्या होता है? इनडायरेक्ट रूप से इसके अंदर एडिशन होता है। तो इन डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मतलब इसके अंदर जल का जो योग होता है वो एक इनडायरेक्ट रूप से यहां पर होता है। तीसरी खास बात यहां पर रखनी है कि BH3 यानी पहले इसके अंदर अपने को रिएक्शन करानी है वो BH3 की करानी है और उसके बाद अपने को यहां पर रिएक्शन करानी है वो H2O2 की उपस्थिति यानी क्षारीय माध्यम जो होता है इसकी उपस्थिति के अंदर H2O2 के साथ क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। तो पहले BH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे क्षारीय माध्यम में यानी इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जैसे अपन देखें एग्जांपल के द्वारा तो यहाँ पर हाइड्रेशन बोरेशन जो ऑक्सीडेशन मेथड होता है इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा याद है जब अपन H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे थे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन जब करवाया था वहां पर भी अपने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपने ली थी। यहां पर भी अपन क्या कर लेते हैं, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक अपने पास यहां पर सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं और एक यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एक यहां पर सिमेट्रिकल एल्कीन और एक यहां पर ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर तीर के निशान के ऊपर अपने को क्या मिलेगा? BH3 मिलेगा, H2O2 क्षारीय माध्यम। तो जैसे यहां पर करवाएंगे यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले BH3 से रिएक्शन कराएंगे उसके बाद में H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे क्षारीय माध्यम में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहां पर जल का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा यानी H और OH नेगेटिव। क्या होगा कि एक यहां पर H जोड़ दें, यहां पर OH जोड़ देंगे या फिर यहां पर अपन क्या जोड़ दें? H जोड़ दें, यहां पर क्या जोड़ दें? OH जोड़ दें। तो अपने पास क्या बनेगा? अपने पास बनेगा CH3 CH2OH यानी अपने पास बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन जाएगा? अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। यहां पर अपने सिमेट्रिक एल्कीन ली है इसलिए अपन यहां पर H जोड़ सकते हैं, यहां पर भी H जोड़ सकते हैं। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस जब इसकी रिएक्शन करवाएं तो तीर के निशान के ऊपर अपने को क्या मिलेगा? BH3 H2O2 OH। यहां पर आपको ध्यान रहे यहां पर अपने को BH3 भी मिल सकता है या कई बार यहां पर B2H6 भी मिलता है क्योंकि BH3 जो होता है वो क्या कर लेता है, यहां पर डाइमर स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है जो अपने कक्षा 11 में पढ़ा था, डाइमर संरचना भी पढ़ी थी इसकी। तो यहां पर अब BH3 और H2O2 की H2O2 के साथ OH क्षारीय माध्यम इसकी जब वो रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अपने पास जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो योग होगा जल में से हाइड्रोजन का जो योग होता है वो हाइड्रोजन का योग होता है वो एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है। एंटी मार्कोनिकोव नियम, एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है? योग। हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकोव नियम कहता है कि जो अपने पास sp जो कार्बन होते हैं इसमें से हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसमें से पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? एक। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो पहले जो हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ेगा जिसमें से पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पर तो अपने पास क्या बनेगा? CH3 बनेगा CH
यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा CH2, और यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पर अपने पास क्या जुड़ जाएगा OH। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो अपने पास जो हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आता है, ये हाइड्रोजन आके जुड़ता है, ये हाइड्रोजन आता है BH3 से। कहां से आता है BH3, हम क्रियाविधि के अंदर देखेंगे हाइड्रोजन कहां से आता है BH3 से आता है। और ये जो आपके पास OH आके जुड़ा है, ये OH अपने पास आएगा कहां से H2O2 से निकल करके, और यहाँ पर OH आता है। तो ये बात अपने जब क्रियाविधि देखेंगे वहां पर देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो योग होता है वो एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है। अब अपन पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि। अब अपन पढ़ेंगे एल्कीन से एल्कोहल बनाने की जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो मेथड होता है, उसके द्वारा एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। अब इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। क्रियाविधि के अंदर क्या पढ़ेंगे कि अपने पास यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल क्या होती है एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास क्या होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। इसकी रिएक्शन अपन यदि करवा देते हैं किसके साथ BH, यानी अपने पास BH3 से इसकी क्या करा देते हैं रिएक्शन कराएंगे। BH3 से रिएक्शन कराएंगे तो अब यहाँ पर देखिए इस बोरोन के पास एक p ऑर्बिटल क्या होता है खाली होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें अपन, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5 होता है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 और 2p1। अब यहाँ पर 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास, 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने 2, और p के अंदर कितने कक्षक होते हैं 3 कक्षक 2p, और 2p के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है 1। जैसे यहाँ पर उत्तेजित अवस्था कराएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपने पास एक p ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है खाली होता है। और तो ये मान लेते हैं अपने पास ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल यहाँ पर क्या है खाली है। यहाँ पर एल्कीन के पास देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या हो जाएगा टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा कि ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे इस p ऑर्बिटल में, और p ऑर्बिटल में आने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन और किसके साथ ऐड हो जाएगा ये हो जाएगा CH के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर भी तो बॉन्ड बन सकता था, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड तब बनता है यहाँ पर ये पहले कार्बोकेटायन बनता, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बनता है। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन से निकलता है और CH2b के साथ क्या बना लेता है बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ क्या हो जाता है ऐड हो जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा B, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये अपन पहले पढ़ रहे थे कि यहाँ से जो हाइड्रोजन आ रहा है वो हाइड्रोजन कहां से आ रहा है BH3 से निकल के आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है BH3 से निकल करके, और इसके साथ क्या हो रहा है जुड़ रहा है। अब अपने पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन और है, तो इस हाइड्रोजन को अपने को निकालना है। इस हाइड्रोजन को यदि अपने को निकाल, इसको मान ले चाहे इसको, अगर एक में इसका एक हाइड्रोजन को यदि और निकालना है अपने, तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन का मॉलिक्यूल यहाँ पर एक और आएगा, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे यहाँ पर आएगा तो सेम कहानी जैसी वहां पर थी वैसी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा ये पाई बॉन्ड क्या होगा टूटेगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस B और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके और कहां पर अटैक कर जाएगा यहाँ पर। तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास बनेगा CH3 CH2 CH2b, और ये अपने पास H, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और CH2 CH3। जैसे यहाँ पर जुड़ा है वैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन और निकलेगा, और यहाँ पर एल्कीन का दूसरा जो आगे वाला जो तीसरा मॉलिक्यूल होता है वो तीसरा मॉलिक्यूल भी आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना रहा हूँ CH3 CH2 CH2। तो ये अपने पास कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा बोरॉन। ठीक है, अब अपने पास क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन अपन क्या करवा दें
H2O2 के साथ करवा दें, किसके साथ करा दें, H2O2 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की साथ क्या करा दें, रिएक्शन करा दें, मतलब अपन क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें, किसकी प्रेजेंस में, क्षारीय माध्यम के अंदर। जब इसकी H2O2 की उपस्थिति का हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, और ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बनेगा CH3 CH2 CH2, और ये OH होगा वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। और कितने है ये अपने पास 3 है तो ये भी कितने लेने पड़ेंगे, 3, तो 3 लेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल कितने बन जाएंगे, 3 यहाँ पर मॉलिक्यूल अपने पास बन जाएंगे, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH O कितने हैं, 3, H कितने हैं, 3, तो H कितने हैं, 3, O कितने हैं, H 3 है यहाँ पर, और B यहाँ पर 1, और O यहाँ पर कितने हैं, 3, H3BO3। यहां से अपने पास ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये अपने पास क्या है, बोरिक अम्ल, ये है बोरिक अम्ल, और ये अपने पास बन जाएगा एल्कोहल। यही अपने को क्या करना था, बनाना था। यहाँ पर देखिए जो योग हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार यहाँ पर योग हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ रहा है, और OH ग्रुप है वो यहाँ पर आके जुड़ रहा है, तो ये कौन से किसके अनुसार जुड़ रहा है, एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो यहाँ से अगर आपने देखा कि हाइड्रोजन जो था वो कहां से निकल रहा है, बोरोन से निकल रहा है। हाइड्रोजन कहां से निकल रहा है, बोरोन से निकल रहा है, और ऑक्सीजन जो होता है वो कहां से निकल रहा है, HOOH, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से निकल के आ रहा है। तो ये अपने पास थी हाइड्रेशन, बोरेशन, ऑक्सीडेशन जो मेथड था, जिसके द्वारा अपन एल्कीन से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं।